आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां हमेशा आती रहें। दीपावली के इस पावन अवसर पर आपके परिवार, आपके सगे संबंधियों के साथ साथ आपका भी जीवन खुशहाल हो। दीपावली की रंगोली, दीपों की रोशनी और आतिशबाजियों की धूम से आपका जीवन हमेशा प्रकाशित रहे। प्यारे सज्जनों, दीपावली का दिन बहुत ऐतिहासिक है। दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका मूल नाम नरकासुर नहीं था, पर वो लोगों के जीवन को यातना दे करके नरक बना देता था और इसीलिए लोग उसे नरकासुर कहने लगे थे। जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, नरक दे, वही नरकासुर है। जब कृष्ण ने इस यातना देने की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दिए जलाए और उत्सव मनाया। प्यारे सज्जनों, दीपावली का दिन बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बुराई का तो अंत हमेशा से ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष कर्मों को लेकर के सदैव सतर्क करते हैं। फरमाते हैं कि कभी भी अपने कर्मों के फल से असावधान मत हो, क्योंकि गेहूँ बोने पर गेहूँ और जौ बोने पर जौ की फसल ही पैदा होती। यदि कोई जौ बो करके मन में ये इच्छा रखे कि वो गेहूँ की फसल काटेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। जौ बो करके वो जौ ही प्राप्त करेगा। इसी प्रकार मनुष्य जिस प्रकार के कर्म अपने जीवन में करेगा उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। प्रकृति का काम केवल कर्म के अनुसार फल देना है। बीज बोना तो मनुष्य के अपने हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा बीज बोए। प्यारे सज्जनों, इस विषय में लुकमान के जीवन की एक बहुत शिक्षाप्रद घटना है। लुकमान के समय में दास प्रथा का प्रचलन था और लुकमान को भी बाल्यावस्था में ही गुलाम की तरह एक धनवान जमींदार ने खरीदा था। उसके पास और भी बहुत सारे गुलाम थे। लुकमान के मालिक के धार्मिक कार्यों में जरा से भी रुचि नहीं थी। वह सदैव अधर्म के ही कामों में लगा रहता। उसका धर्म, उसका ईश्वर एकमात्र धन था। धन के अतिरिक्त उसे और कुछ भी सूझता नहीं था। धन के मद में वह सदा ही अहंकार और क्रोध से भरा रहता था और गुलामों पर बड़ा अत्याचार करता था। लुकमान बड़ा ही विचारवान था। वो सदा इस बात का विचार करता था कि मालिक को कैसे सही राह पर लगाया जाए। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, अतः मालिक ने उसे कुछ नौकरों के ऊपर उनसे काम करवाने के लिए उनका हेड नियुक्त कर रखा था और कुछ खेत भी उसे सौंप रखे थे। अंततः मालिक को सही मार्ग पर लगाने की उसे एक युक्ति सूझी। यद्यपि इस कार्य में बहुत भारी जोखिम था और लुकमान जानता था यदि कोई पासा सीधा न पड़ा तो फिर उसकी खैर नहीं, परंतु फिर भी उसने इस युक्ति पर अमल करने का पूरा निश्चय कर लिया। जब गेहूं बोने का समय आया तो लुकमान के मालिक ने उसे बुला करके कहा, लुकमान, समय आ गया है, खेतों में अपने आदमी लगा करके गेहूं की बुआई करवा दो। लुकमान ने कहा, जो आज्ञा श्रीमान। लुकमान खेतों पर गया और अपने आदमियों को जौ का बीज देते हुए बोला, इन्हें खेतों में बो दो। उसके अधीनस्थ सभी गुलामों ने उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? गेहूं के स्थान पर जौ बोने को दे रहे हो? यदि मालिक को पता चल गया तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। लेकिन लुकमान ने उनकी बातों की ओर ध्यान न देते हुए कहा कि तुम लोग इस बात की चिंता न करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अन्य गुलामों के बार बार कहने पर भी जब लुकमान अपनी बात पर अड़ा रहा तो उन्होंने ये सोचकर कहा कि लुकमान जाने और उसका काम जाने, और खेतों में जौ के बीज बो दिए। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में खेतों में जौ के पौधे उगाए। धीरे धीरे ये बात जमींदार के कानों तक जा पहुंची कि लुकमान ने खेतों में गेहूं के बजाय जौ का बीज डलवा दिया। उसने खेत पर जाकर के निरीक्षण किया तो बात को सही पाया। ये देखकर
उस जमींदार का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तत्काल ही लुकमान को बुलवाया। लुकमान अत्यंत निर्भयतापूर्वक मालिक के सामने आकर के खड़ा हो गया। जमींदार ने क्रोध से भर करके पूछा, लुकमान, हमने तुम्हें खेतों में गेहूं बोने को कहा था, लेकिन क्या तुमने हमारे आदेश का पालन किया था? लुकमान ने उत्तर दिया, जी हाँ महाशय, कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। ये सुन करके जमींदार और भी अधिक क्रोध से भर गया और बोला, हम तो देख रहे हैं कि खेतों में गेहूं की बजाय जौ के पौधे उगे हुए हैं, फिर गेहूं की फसल कैसे तैयार होगी? हमने ये भी सुना है कि तुमने जानबूझकर गेहूं की बजाय जौ का बीज डलवाया। ये बात कहाँ तक ठीक है? लुकमान पहले की भांति शांति चित्त बना खड़ा रहा और बड़े धीरज के साथ बोला, महाशय, मैंने यद्यपि बीज जौ का ही डाला है, लेकिन फसल हम गेहूं की काटेंगे। ये शब्द सुनते ही जमींदार गरज उठा, अरे मूर्ख, जब बीज जौ का डाला है तो फसल भी तो जौ की ही मिलेगी। जौ का बीज डाल करके गेहूं की फसल कैसे काटी जाएगी? ये सुनते ही लुकमान बोल उठा, मालिक, जब जौ का बीज बो करके गेहूं प्राप्त नहीं किया जा सकता, जौ के बदले जौ की ही फसल मिलेगी, तो आप जो दिन रात पाप कर्म कर रहे हो, उनके परिणाम स्वरूप आपको परलोक में दंड क्या नहीं भुगतना पड़ेगा? आप क्या आशा रखते हैं कि अनुचित कार्य करने के, अन्याय करने के और अत्याचार करने के बदले में धर्मराज के न्यायालय में आपके साथ क्या अच्छा व्यवहार किया जाएगा? क्या आपसे वहाँ पाई पाई और रत्ती रत्ती का हिसाब नहीं लिया जाएगा? यदि ऐसे अधार्मिक और अनुचित कार्य करके भी आप परलोक में शुभ फल प्राप्त करने की आशा रखते हैं, तो फिर जौ बो करके गेहूं की फसल प्राप्त करने की आशा रख करके मैं भला कैसे मूर्ख हुआ? लुकमान के ये सब तीर की तरह जमींदार के दिल में उतर गए। कुछ देर तक तो वो शांत चित्त खड़ा रहा और फिर बोला, लुकमान, तुम ठीक कहते हो। आज तुमने मेरी आंखों पर पड़ी हुई अज्ञान की पट्टी खोल दी। आज तक मैं कितनी बड़ी भूल में था और रोज ही पाप कर्म करते हुए भी शुभ फल पाने की आशा रखता था, कांटे बो करके फूल पाने की आशा रखता था। जाओ, मैंने तुम्हें अपनी दास्ता से मुक्त किया। उस दिन के पश्चात जमींदार के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो प्रभु भक्ति के मार्ग में चल करके शुभ कर्म करने वाला बन गया और प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जिस प्रकार के कर्म अपने जीवन में करता है, उसी के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, अर्थात जैसे कर्म वैसा फल। अतः जो भी सौभाग्यशाली जीव संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो सद्गुरु उनके सच्चे रक्षक और हितैषी बन जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली जीवों को न तो कोई यमदूत कष्ट दे पाते हैं और न ही उन्हें नरक में ले जा सकते, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में वे सदा ही नाम, भक्ति, सत्संग, सेवा और अच्छे कार्यों में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार के वो साधन अपना करके अपने जीवन काल में ही वो सदा परमात्मा से एक रूप बने रहते हैं और अंत में संसार सागर से पार होकर के मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं, अपना लोक और परलोक संवार लेते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।